देखिए नतीजे इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशंस आए हैं। हालाँकि सौमिक ने सही कहा कि टेलीकॉम बिज़नेस में एक डेफ़िनेटली थोड़ा-सा नेगेटिव सरप्राइज़ आया कि आरपू बढ़ने के बावजूद सब्सक्राइबर लॉस हो गया। बट अगर ओटीसी बिज़नेस देखें, रिटेल बिज़नेस देखें, तो मुझे लग रहा है कि डेफ़िनेटली नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट एक्सेप्शनल गेन भी अगर हम निकालें, तो मुझे लग रहा है कि मोटा-मोटी जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी, वही एक्सपेक्टेशंस नंबर्स में आई है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए स्टॉक इमीडिएटली इस ऐसे नंबर्स पे इमीडिएटली भागेगा ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट की जो करंट पोजीशन है वो भी काफी नाजुक है। तो हो सकता है कि थोड़ा-सा स्टॉक मार्जिनली थोड़ा-सा रेंज बाउंड रहे। और ऑब्वियसली अगर अगले 12-15 महीने की अगर हम बात करें दिग्पी, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 2700 का नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल हमारा मानना है कि यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। कोई गिरावट अगर आती है करंट लेवल से, तो डेफिनेटली स्लोली एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 15 मंथ्स आवर व्यू इज दैट कम से कम 2700 का टारगेट प्राइस पॉसिबल। इनफैक्ट देखिए मीर, मुझे लग रहा है कि अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि जो वीकेंड पे आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आ गए, मेरे ख्याल से ये क्लियर रिफ्लेक्शन है कि क्रेडिट ग्रोथ अभी बहुत स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि देखिए आज मार्केट अगर वीक होता है और शेयर थोड़ा सा निचले लेवल पे खुलता है, तो मेरे ख्याल से निवेशकों को ये मौका देखना चाहिए खरीदने का, क्योंकि फर्स्ट टाइम एसेट क्वालिटी, स्लिपेजेस, प्रोविजन ये सब कम हो चुके हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिटेल बुक काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखा चुका है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत शानदार थी। इनफैक्ट पिछले वीकेंड पे कॉल में मैनेजमेंट ने बहुत कॉन्फिडेंस जताया कि चौथा क्वार्टर भी स्ट्रांग रहेगा, FY23 में भी नंबर स्ट्रांग आएंगे। और मुझे लग रहा है कि इन द नियर टर्म अगर होपफुली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते भी है, तो मेरे ख्याल से इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आईसीआईसीआई बैंक पे आना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ में कोई रुकावट आएगी, स्पेशली अगर रिटेल सेगमेंट की बात करें, कॉर्पोरेट बुक की बात करें। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे अगर 800 या उसके नीचे स्टॉक अगर किसी को मिलता है, तो डेफिनेटली अच्छी बड़ी क्वांटिटी में एसआईपी करके एक्यूमुलेट कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि 1000 रुपीज का नियर टर्म का टारगेट जरूर है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक नो ब्रेनर वाला स्टॉक है, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में, और डेफिनेटली ग्रोथ मोमेंटम आगे भी अगले 12-15 महीने के लिए जारी रहेगा। जाहिर तौर पर बजट के लिए एक बड़ा फोकस तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार के रखने वाली है, कितना इसको बढ़ाने वाली है वो रहता ही है, लेकिन आप कौन से बड़े सेक्टर्स को वॉच आउट करने वाले हैं? मुझे लग रहा है कि देखिए कैपिटल गुड्स के अलावा मैं समझता हूँ कि ऑटो सेक्टर, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट इस बार डेफिनेटली काफी कमिटेड है कि बेसिकली इस सेक्टर को बेनिफिट्स मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि मैं समझता हूँ कि देखिए काफी कंपनीज ने टू व्हीलर में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट्स अनाउंस किए। हम समझते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके बड़े इंसेंटिव अनाउंस किए जाए, पीएलआई स्कीम भी अनाउंस की जाए। और ऑब्वियसली सोलर और ग्रीन एनर्जी, ये दो और सेक्टर्स है जहां पे आपको बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि आपको डेफिनेटली ऑटो सेक्टर्स पे इस बजट में फोकस करना चाहिए। हमको लग रहा है सेक्टर डेफिनेटली वेल पोजिशन्ड है। सेमीकंडक्टर के चिप्स के कारण थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी डिमांड काफी अच्छी है। वेटिंग पीरियड गाड़ियों के लिए काफी लंबी है। तो मैं समझता हूँ कि ऑटो एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसमें, और सोलर और ग्रीन एनर्जी, ये सेक्टर्स पे हमको लग रहा है काफी बड़े अनाउंसमेंट्स इस बजट में आने की उम्मीद है। नहीं, बिल्कुल मीर, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए रिलायंस के नंबर्स इन लाइन है, और हमको नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में स्टॉक में कोई तेजी आएगी। बट हाँ, मीडियम टर्म में हमको लग रहा है कि 2700 का टारगेट पॉसिबल है। रही बात आईसीआईसीआई बैंक की, तो मुझे लग रहा है कि ये अगर मौका मार्केट देता है, थोड़ा सा डिप होता है शेयर इनिशियल आधे एक घंटे में, तो आई थिंक निवेशकों को यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली बाय करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड आईसीआईसीआई बैंक में बहुत ही बेहतरीन है। तो मेरे ख्याल से दोनों ही शेयर्स जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे ही खुलेंगे। और अगर थोड़ी कमजोरी आती है, तो मैं समझता हूँ आईसीआईसीआई बैंक विल बी अ बेटर चॉइस। यहाँ पे जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में आउट परफॉर्मेंस काफी सिग्निफिकेंटली आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेगी। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ और बैंकिंग सेक्टर में हमको काफी बड़ी आउट परफॉर्मेंस देखने की पॉसिबिलिटी लग रही है। वेरी क्विकली अविनाश, जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, खासकर जो भारत में हाल ही में लिस्ट हुए हैं, जैसे पेटीएम है या फिर नायका है, उस पर इस हफ्ते आपका व्यू क्या है? बिकॉज ग्लोबली 2 बड़े ट्रिगर्स होंगे इस हफ्ते, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे, और ओवरऑल यूएस में जो नैस्डैक पर सेंटिमेंट है वो।
देखिए मुझे लग रहा है कि अगर हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम में काफी भारी सेल ऑफ देखने को मिला है। अभी तो 1000 रुपए के नीचे है ये स्टॉक। मुझे लग रहा है कि देखिए अभी इंक्रीमेंटली फर्दर डाउनसाइड शायद इतना पॉसिबल नहीं लग रहा है। हालांकि बढ़ने के लिए अभी भी काफी समय लगेगा क्योंकि कंपनी अभी भी ऑपरेटिंग एबिटा नेगेटिव है, नेट लॉस अभी भी कमा रही है और काफी हद तक हमको लग रहा है कि अगले 2-3 साल में ये इन्वेस्टमेंट साइकिल काफी ज्यादा होगा, तो उससे कंपनी की मुनाफे की जो ट्रेंड है उसको देखने के लिए काफी समय लग सकता है। रही बात नायका की, तो मैं समझता हूँ कि नायका एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही यूनिकली पोजिशंड है। हालांकि इसका डायरेक्टली ग्लोबल कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ब्यूटी केयर सेगमेंट में जिस प्रकार के ग्रोथ नंबर्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर कोई गिरावट आती भी है तो लंबे समय के लिए ये एक बहुत अनोखा बिजनेस मॉडल है, काफी प्रॉफिटेबल है। बट हाँ, इसमें रिस्क रिवॉर्ड आने के लिए शायद आपको 1-2 साल निवेश करना पड़ेगा। तो आई वुड बी मोर कॉन्फिडेंट ऑन नायका, बट पेटीएम में मैं अभी भी कहूंगा कि इसको अवॉइड करें। बिल्कुल अजय, देखिए 2 कंपनीज है जो मैं ऑब्जर्व करूंगा। पहला तो आपने जो कैनफिन होम्स कहा और दूसरी कंपनी एक्सिस बैंक। जिस प्रकार के नतीजे आईसीआईसीआई बैंक के आए हैं, मैं डेफिनेटली ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे लोन बुक ग्रोथ, स्लिपेजेस और प्रोविजंस किस प्रकार की आएंगी। अनुमान है कि तीसरा क्वार्टर एक्सिस बैंक के लिए काफी स्ट्रांग रहेगा। इनफैक्ट इनका फी इनकम बिजनेस भी काफी अच्छी तरह से ग्रोथ नंबर दिखाना चाहिए। और कैनफिन होम्स में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की तेजी हम हाउसिंग फाइनेंस में देख रहे हैं, ऑब्वियसली रियल एस्टेट के मार्केट को देख के, तो यहाँ पे साउथ में ये ज्यादातर काम करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रैक्शन कितना है लोन बुक ग्रोथ का, एसेट क्वालिटी का क्या स्टेटस है, तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों कंपनीज अगर नतीजे ठीक ठाक दिखाते हैं तो पोस्ट रिजल्ट्स कमेंट्री मैनेजमेंट कॉल होने के बाद आपको एक अच्छी मीडियम टर्म तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है अजय। और मुझे लग रहा है कि अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स की बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस और बैंकिंग, मुझे लग रहा है इवन बजट में भी काफी बड़े अनाउंसमेंट्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए आने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली ये दोनों स्टॉक्स पे मेरी नजर रही है। आईपीओस भी ऐसी एक ऑप्शन हो सकता है। अविनाश, ये जो अदानी का आईपीओ ओपन होने वाला है इस हफ्ते, उस पर आपकी सलाह क्या है? इनफैक्ट मीर, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक इस बिजनेस का देखें तो काफी वेल पोजिशन्ड बिजनेस है, काफी वेल नोन ब्रांड्स है जो हम कहते हैं कि B2C सेगमेंट्स में ये कंपनी काम करती है। और मुझे लग रहा है कि अगर होपफुली अगर बिजनेस ट्रैक्शन आगे भी आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा रहेगा, होपफुली मार्जिन्स भी अगर इंप्रूव होते हैं, तो डेफिनेटली निवेशकों को इस आईपीओ को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर बड़ी ओवर सब्सक्रिप्शन होती है तो लिस्टिंग के बाद अगर अच्छे प्राइस पे मिलती है तो यहाँ पे भी निवेश के मौके बनने चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये स्पेस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ब्रांड्स पोजीशन किए है, मुझे लग रहा है कि ये टिपिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड कंपनी नहीं होगी, B2C कंजम्पशन ड्रिवन काइंड ऑफ बिजनेस में ये काम करेगी। तो यहाँ पे मल्टीपल रीरेटिंग के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स आर गुड, और ऑब्वियसली आईपीओ में जिनको